तो कार्तिक का महीना जैसे चल रहा है, तो कार्तिक के मंथ के अंदर हमारा एकमात्र मोटिव पता क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि हम कॉन्स्टेंटली अपने कॉन्शियसनेस को भगवान श्री कृष्ण में फिक्स्ड अप कैसे कर सकते हैं। तो इसके रिगार्ड में कुंती महारानी बहुत अमेजिंग श्लोक बोल रही हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। कुछ इस प्रकार से है वो, नाम पंकज नाभाय नाम पंकज मालिने नाम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। वो बोलती हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हैं वो लोटस फ्लावर की तरह हैं, उनके जो लिप्स हैं वो लोटस फ्लावर की तरह हैं, उनकी जो नाभि है वो लोटस फ्लावर की तरह है और उनके कर कमल वो भी लोटस फ्लावर की तरह है। तो अगर हम लोग लोटस फ्लावर को देखें और हमारे को कृष्ण की याद आ जाए तो ये हमारा सक्सेस है। इसी के रिगार्ड में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अमेजिंग श्लोका बोलते हैं भगवत गीता के अंदर कुछ इस प्रकार से, रसोहम अपिसो कौन्तेय प्रभास्मि शाशिशूरय नव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु। वो बोलते हैं, हे अर्जुन, जो पानी का स्वाद है, जो हमारे को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है ना, वो स्वाद और कोई नहीं, मैं ही हूँ। वेदों के अंदर जो ओमकार है, जिसके बिना कोई भी श्लोका कंप्लीट नहीं होता, कोई भी श्लोका स्टार्ट नहीं होता, वो ओमकार और कौन है? मैं ही हूं। चंद्रमा की जो शीतलता है, सूर्य की गर्मी है, उनकी जो रोशनी है, वो कौन है? मैं ही हूं। और साथ ही साथ पुरुषों के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो बल है, वो कौन है? मैं ही हूं। तो कहने का मतलब ये है, हम इस श्लोका को पढ़ के अगर अपने माइंडसेट में फिक्स्ड अप कर लें और हर एक चीज को जब हम देखें, हम पानी का स्वाद लें, तो हमारे को याद आए कि अरे यार, भगवान तो गीता के अंदर बोल रही है स्वाद और कोई नहीं, मैं ही हूं। तो मैं भगवान को टेस्ट कर रहा हूं, कितना ज्यादा सौभाग्यशाली हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण कितने सेटिस्फैक्टरी हैं। जब हम लोग सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, तो हमारे को याद आना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं गीता के अंदर कि सूर्य की रोशनी, चंद्रमा का जो शीतलता है, वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। ये जब हमारे माइंड के अंदर आ जाएगी चीज, तो हम लोग एक्चुअल में सक्सेसफुल हो जाएंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे कि एक शराबी व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन सकता है अगर वो ये सोच ले कि जो शराब मैं पी रहा हूं उसका स्वाद और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण है, तो वो उसका सबसे बड़ा सक्सेस है। तो कितना इजी है भगवान श्री कृष्ण को समझना, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझना। तो अगर हम लोग हर एक चीज से भगवान श्री कृष्ण को रिलेट करेंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, और साथ ही साथ हमारा जो कार्तिक का मंथ है ना, वो कितना ज्यादा अच्छे से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आई होप आप इस चीज को जरूर अपने जीवन के अंदर अप्लाई करेंगे और ऐसे श्लोकों को पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करेंगे। और मिलते हैं एक और बहुत ही अमेजिंग मोटिवेशन के साथ जल्द। हरे कृष्णा।